कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। स्क्रीनिंग कमेटी ने आज पहली सूची को अंतिम रूप दे दिया है। 17 अक्टूबर को सीसी बैठक के बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। करीब 80 उम्मीदवारों की सूची होगी ये जारी। जब 17 अक्टूबर को सीसी की बैठक होगी तो उसके बाद लिस्ट जारी की जाएगी। बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। करीब 4 घंटे ये बैठक चली, महामंथन हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में अब खत्म हो चुकी है। और क्या कुछ इससे निकल के आया, ये यही कि पहली सूची में 80 उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। पहली लिस्ट में 80 उम्मीदवार होंगे और साथ ही साथ 17 अक्टूबर को सीसी की बैठक होगी, उसके बाद लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है, मंथन हुआ, हर एक सीट को लेकर मंथन किया गया। तो वहीं बैठक के बाद यही निकल के आया कि 80 उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। और इस बैठक के बाद, खत्म होने के बाद, जब वो बाहर निकले गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया से मुखातिब होते हुए, आपको सुनाते हैं। देखिए, 1-to-1 सब सीटों के ऊपर जो हमारे डीसीसी से, प्रदेश इलेक्शन कमेटी से जो नाम आए हुए थे, उनसे और सर्वे से मिलान करके 1-to-1 डिस्कस हुआ है सभी सीटों का। और अभी और डिस्कशन जारी रहेगा। और फिर जब केंद्रीय जो इलेक्शन कमेटी है वो जब बुलाएगी तब हम लोग उसमें जाएंगे और अनाउंसमेंट होगा। अभी तो केंद्रीय जो इलेक्शन कमेटी हमारी है, सीसी है, उसकी बैठक होगी, उसके बाद में सीसी बताएंगे। वो 2-4 दिन में कभी भी हो सकती है, जब भी समय देगा आला कमान। 16 को खड़गे साहब आ रहे हैं, 17 को फिर आएंगे, फिर बैठेंगे, क्लियरिटी लाते रहेंगे। जब केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की जब मीटिंग होगी तभी आ पाएगी। हमारा काम नहीं है ये। इसमें कोई ऐसा कोई फॉर्मूला आया कि जिसमें मतलब पहले कौन सी सीटें आएंगी, सेफ सीटें लेंगी कांग्रेस या जो? नहीं, देखो वो तो सब पे विनेबिलिटी भी देखते हैं, सहमति भी देखते हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं। हर चीज के ऊपर एंगल पे चर्चा करके फिर सीजी को हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी को सुझाव देते हैं। फिर स्क्रीनिंग कमेटी का काम है कि वो किस तरीके से आगे सीसी में लेकर के जाए। हम मेंबर हैं इसलिए हम हमारी राय देते हैं। काम गोगोई साहब का और उनके दोनों जो साथी हैं उनका काम है कि वो क्या पैनल लेके जाते हैं सीसी में। कुछ सीटों पर कोई विरोध भी आपस में नहीं, विरोध का काम ही नहीं है। सब एकदम आनंद में, सहमति से सब ने अपने अपने सुझाव दिए और उसके बाद में सब ने साथ नाश्ता किया और सब एकदम एंजॉय करें, क्योंकि हम जीत रहे हैं भाई। हमारी सरकार आ रही है, हमने अच्छा काम किया। और भारतीय जनता पार्टी में जो विरोध का आलम है, हमने तो 70 साल में लोग कहते हैं नहीं देखा है ऐसा विरोध आपस का। सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उस पर वो उनके पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए अपने जो सांसद रहते हुए जो फेल हो गए उनकी टिकट काटने का एक आधार बना लिया कि इनको पहले एमएलए में टिकट दो या हार जाएंगे। जो हारना ही है तो फिर इनकी कम से कम एमपी की टिकट भी। और फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशेष संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, बैठक के बारे में जानकारी दीजिए। जी देखिए, आज करीब 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली। हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी बैठक में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो पहली सूची जारी होगी उसको फाइनल रूप यहाँ पर दिया गया और करीब 75 से 80 पहली उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। और एक नया डेवलपमेंट ये है कि 17 को पहले एक और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। ऐसे में पहले सीईसी जो सुबह 10:30 बजे होनी थी वो संभवतः दोपहर बाद हो सकती है। 2 डेवलपमेंट यहाँ पर सामने आए। और उसके बाद कल से कांग्रेस पूरी तरह से जो 16 अक्टूबर को ईआरसीसी की यात्रा का आगाज होने जा रहा है उसकी तैयारियों में यहाँ पर जुट जाएगी। तो हर सीट के जातिगत सियासी समीकरण क्या है, संभावित रिजल्ट क्या हो सकता है, संभावित उम्मीदवार कौन हो सकता है, ये 4 घंटे की मैराथन बैठक के दौरान मंथन यहाँ पर चला। और बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे माहौल में सभी नेताओं के बीच चर्चा चली, सबने अपने अपना राय मशवरा है वो उनको दिया। दिनेश, बिल्कुल, देखिए बैठक के बाद अंदर की जानकारी आपने दी थी, लेकिन जो बाहर प्रदर्शन देखा गया, बाहर विरोध देखा गया, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी
देखिए, पहली सूची को अंतिम रूप यहाँ पर दे दिया गया है। 70 से 80 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। बड़ी खबर यही बैठक से निकल कर आई है और उसके बाद फिर बैठक का एक राउंड चलेगा और लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है अर्चना, अब वो आगे भी यहाँ पर चलती रहेगी। खास तौर से वो 54 सीटें जहाँ कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आ रही है, कई दफा चुनाव आ चुकी है, वहाँ क्या एक्सपेरिमेंट किया जाए, वहाँ क्या प्रयोग किया जाए ताकि वहाँ जीत का खाता खोले जा सके। तो मिसल सरकार रिपीट है, उसको अंजाम से तक पहुंचाया जा सके। 30 साल बाद राजस्थान में ऐसे हालात बने हैं कि कोई सरकार रिपीट हो सकती है, ये कांग्रेस का मानना है। आपके उम्मीदवार कैसे होंगे और किस तरह मजबूत हो, जिताऊ हो, टिकाऊ हो, इसी पर मंथन यहाँ पर जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर 17 अक्टूबर को कांग्रेस अपनी पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। 70 से 80 नाम उम्मीदवारों की सूची होगी। ए और डी कैटेगरी की सीटों पर ये उम्मीदवार डिक्लेयर किए जाएंगे, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हरी चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, ये तमाम नाम है जो पहली सूची में जारी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी देने के लिए। तो बैठक से सीईसी की बैठक अब 17 अक्टूबर को होगी, लेकिन उससे पहले भी एक बैठक होगी जिसमें वापस से एक बार डिस्कशन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी बैठक से बाहर निकल के आई है। फिलहाल के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज खत्म हो गई। करीब 4 घंटे ये बैठक चली।